हेलो समर। हेलो आद्या, संविधान बोल रहा हूँ, फोन मत काटना प्लीज। मुझे समर्थ के बारे में पता है, सो प्लीज डोंट वरी। इनफैक्ट आई एम ग्लैड कि तुम फिर से थोड़ा मूव ऑन कर पाई। आद्या, मुझे मुझे रियलाइज हुआ है कि जब मैं गया तो तुमने कैसे फील किया होगा। तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं वापस क्यों आया, तो सिर्फ वही बताने के लिए फोन किया था। सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं इसलिए वापस आया क्योंकि मैं मूव ऑन नहीं कर पाया था। मैंने सोचा जब मैं आ जाऊंगा तो सब ठीक कर दूंगा, लेकिन जब मैं आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जाके भी यही रह गया था आद्या। मेरी वजह से तुम्हें जो डिस्कम्फर्ट हुआ है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। बाय। इसे मैं खुद को सेंड कर रहा हूँ। मेरी वापसी रियलाइजेशन की वजह से हुई थी, लेकिन रियलिटी चेक क्लास 11th लेके आया था, जो कहने को तो 10th और 12th की भसड़ के बीच एक राहत का झोंका होता है, लेकिन अपने आप में कितना बड़ा धोखा होता है। वो रियलाइजेशन अगर जल्दी मिल जाए तो ठीक, वरना जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं कि जो किया सो किया, लेकिन किस कीमत पर। क्योंकि 11th में ही समझ आता है कि आप और आपके दोस्तों के बीच सपने या मजबूरी आके आपको एक दूसरे से दूर भी ले जा सकते हैं। कोई मजे करने के लिए कॉमर्स लिए बैठा है तो कोई मजबूरी में, पर ना ही मजे करने के लिए कोई साथ है, और ना ही मजबूरी में सहारा देने के लिए कोई पास। कोई इंसानियत के भले के लिए बायो लिए बैठा है, लेकिन खुद एज एन इंसान अकेला पड़ गया है। ले देकर कुछ पीसीएम वाले कहने को तो साथ होते हैं, लेकिन पास होकर भी पास नहीं होते हैं। सो माय फेलो कॉमर्स के कामचोर, बताओ क्या खाओगे आज फ्रेंडशिप डे के पावन पर्व पर? भाई समोसा खाते हैं। ठीक है। नहीं बे, समोसा तो परसों ही खाए थे, आज बर्गर खाते हैं। ठीक है, बर्गर ठीक है। कोई रह गया? ओए प्रतीक, अकेले क्या बैठोगे? तुम भी ले लो समोसा बर्गर कुछ। नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं ना करो, जो बोलो मंगा दे, हम खिला रहे हैं। सच में नहीं चाहिए। इनका अलग ही चलता है, हटाओ। खाओ भाई, छोड़ो। अलग ही। हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। लालू भैया एक बर्गर देना, वो पीरी पीरी वाला, और इतना तीखा बनाना ना कि सुबह सुबह याद करे आपको, और सॉस भी एक्स्ट्रा देना। खसको बे अंदर, साला खुद बर्गर पेल रहे हो और हमको सैंडविच में सल्टा रहे हो। देंगे पैसे बहुत आ
अब इसके लिए 11th को ज़्यादा ब्लेम करूँ या खुद को, वो तो नहीं मालूम। बट एनीवेज, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। रेड या नहीं है, आई वांट टू किस यू। पिंक मतलब आई लाइक यू, वाइट मतलब आई एम सॉरी, येलो मतलब यू आर माय फ्रेंड। उनको देखो अम्मा क्या बकर है यार, ये फ्रेंडशिप डे कब से इतना कॉम्प्लिकेटेड होने लगा? जब से फ्रेंडशिप्स कॉम्प्लिकेट हो गई भाई। बात तो सही कर रहा है भाई। बाय बाय स्टिकी हेवी सन। कौन से कलर का बैंड दोगे अपने जिगर के टुकड़ों को? इतने सारे हैं। अबे वो आई लाइक यू वाला कौन सा था बे? दिखाओ, गुलाबी ना? हाँ ये क्यूट तो लगती है यार मुझे हमेशा से। बस यार हमको तुम्हारी यही बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्या बे? जब लड़की का पूरा फोकस तुमसे ज्यादा अपनी पढ़ाई पर है तो तुम क्यों उसको अपना फोकस बनाए हुए बे? तो फिर येलो मतलब यू आर माय फ्रेंड। और इधर दो, इसको तुम ना यहाँ पे धूप में 2 घंटा सूखने दो, लाइट येलो हो जाएगा। मतलब यू आर माय फ्रेंड, पर वो भी हल्का हल्का। कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग। अम्मा, तुम्हें पता है ना तुम तन्मय से रिलेशनशिप एडवाइस ले रहे हो, बच के रहियो भाई। अम्मा सुनो, रिलेशनशिप डे नहीं है, फ्रेंडशिप डे है। और उस पर फ्रेंड से एडवाइस नहीं लेगा तो किससे लेगा? बात तो सही है। और क्या? अच्छा तो ये बताओ, तुम कौन सा कलर किसे पहनाओगे बे? हाँ, हम तो भाई सारे रंग लेके घूमेंगे, जिसको जो चढ़ जाए। अब बुरा ना मानो, होली बहन के पहना देंगे यार, उसमें क्या है। आद्या, हाय। संविधान प्लीज। आद्या, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहता हूँ, बट 1 मिनट चाहिए। तुम्हें कुछ देना है, एक से ना। बस ये देना है। वो एक्चुअली कोई मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। वो प्रतीक भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो भी मुझे अवॉइड कर रहा है। एंड आई रियलाइज सब मुझसे बहुत हर्ट है। मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी ही है। तो मैं सोच रहा था, जो दोस्त छूट गए हैं उन्हें कम से कम सॉरी तो बोल दूं। This means I'm sorry. बस इतना कहना था। बाय। संविधान, इधर आओ। हाथ लाओ अपना। What, आद्या? लाओ ना। I'm sorry. I mean, I'm sorry too. कल जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच था, बट जैसे मैंने कहा उसके लिए I'm sorry. अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ तो you can stop apologizing. And I also realized कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी है। जब तुम चाहो जा सकते हो, जब तुम चाहो वापस आ सकते हो। I can't do anything about it. It's just that मैं लाइफ के सरप्राइजेस से ना थोड़ी डर चुकी हूँ संविधान। प्लीज और कोई सरप्राइज मत देना। मेरी पूरी लाइफ हिल जाती है और बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आई है, तो प्लीज। बाकी वेलकम बैक टू LCC. Okay. Bye. Bye. Samvidhan, meet me in the staff room.
प्रतीक और पढ़ाई, वो भी फ्री पीरियड में। कभी सोचा नहीं था कि मेरे मुंह से ही लफ्ज निकलेंगे। अब फेलियर्स को तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। प्रतीक, तुम्हें पता है ना कि मैंने कुछ नहीं बताया, तो अभी भी गुस्सा हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फ्रेंडशिप डे विश करने आई थी। एक मिनट, रेड का मतलब यू वांट टू किस मी? यार यहाँ क्या, तुम पागल हो गए हो? इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे कैसे? हाँ तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, क्या यार, छोड़ो। अरे तो ये ऐसे, अच्छा ये वाली थी क्या? हम कुछ और। तुम्हें क्या लगा नहीं कुछ। फुल फ्लेजेड मेकआउट होगा यहाँ पे? उसके लिए कोई बैंड नहीं बना है। तुम ठीक हो ना? हाँ यार देखो, एक तरीके से अच्छा ही हो गया, हमारे बारे में सबको पता चल गया। इसी बहाने हमारे ही बैच के 3-4 लड़के हमको आके बोले कि वो भी 1-2 में फेल हो गए। तभी जाके हमको थोड़ी राहत आई। हम फालतू का टेंशन ले रहे थे यार कि सिर्फ हम ही हैं। अच्छा हुआ। ये तो काफी अच्छा कमिंग आउट मोमेंट हो गया ना? कभी हाँ, वैसे एक बात बताए तुम्हें, अभी हम ना अच्छे से पढ़ रहे हैं तो देखना हम एग्जाम में पास हो ही जाएंगे। सही है, तुम पढ़ाई कर लो, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे हाँ यार, ऐसे कैसे? बैठो, फ्रेंडशिप डे हमारा भी तो है, हाथ ला। ग्रे, अब इसका क्या मतलब है? हाँ है ना मतलब, देखो ग्रे के तो 50 शेड्स भी होते हैं ना, यू नो, है ना? ठीक, क्या? एक और शेड, एक और शेड, एक और शेड। सोया बस। आई नो, एट दिस एज और एट एनी एज नए दोस्त बनाने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पुराने दोस्तों को मनाना। बट पुराने दोस्तों का एक ये भी एडवांटेज होता है कि आप उनकी नस नस से वाकिफ़ होते हो। वो तो सही है मैम, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब सब ट्राई कर चुका बट कुछ वर्क ही नहीं कर रहा। अब तो ऐसा लग रहा है आई शुड गिव अप। अरे ऐसे कैसे गिव अप? ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, बाहर सॉफ्ट बोर्ड पर क्या लिखा है? ट्राई 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 बट डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव्ड। अब तुम मेरे और अशोक सर की फ्रेंडशिप को ही ले लो। जब मैंने एलसीसी नया नया ज्वाइन किया था तो मुझे उनकी इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन लंच पर क्या हुआ, वो मेरी तारीफ में कुछ बोलने लगे, बस इंग्लिश बोलने में फंस गए। वो बोलना कुछ और चाह रहे थे पर मैं समझ कुछ और गई। फिर क्या था, मैं तो एकदम आग बबूला हो गई। संविधान इसी स्टाफ रूम की बात है कि मैंने सारे टीचर्स के सामने अशोक सर को झाड़ दिया। अब जाहिर सी बात है उन्हें बुरा तो लगा ही होगा कि मैंने ऐसे कैसे सबके सामने उन्हें ह्यूमिलेट कर दिया। पर वो बेचारे इतने सीधे साधे आदमी है ना कि खुद को डिफेंड करने के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर हाँ, बाद में एक लेटर ज़रूर लिखा था, वो भी एकदम इम्पेकेबल इंग्लिश में। फिर क्या हुआ मैम? फिर आपने उन्हें माफ कर दिया? ऑफ कोर्स माफ कर दिया। और आज देखो ना, वी आर सच गुड फ्रेंड्स। संविधान, इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ना लोगों को मनाने के लिए उनकी भाषा में बात करना ज़रूरी होता है।
अब हाँ, ये भी नहीं है कि आप हमेशा अपनी बात सही से कह पाए, पर अगर आपका इंटेंट सही है तो दोस्त समझ ही जाते हैं। और मैडम, कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक ही है, टफ होता है यार 11th। अच्छा, टफ होता है क्या? 45% आते टाइम मुझे तो टफ नहीं लगा। एनीवेज, मैं तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं तो बस फ्रेंडशिप डे विश करने आया था। तो करो ना। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये वाला? हाँ, वो बात हुई थी ना हमारी, फ्रेंडशिप मोर देन एनीथिंग। हाँ। चलो यही देना तो मुझे। अरे अपना बैंड नहीं लोगे मुझसे? अरे नेकी और पूछ पूछ दो ना। कौन से कलर का है? हाय रजत। अरे हाय नियति, कैसी हो? बढ़िया एकदम। मैं तो बस फ्रेंडशिप डे विश करने आई थी। करो। ओ रेड वाला, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक्स यार। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सेम टू यू। सी यू। सी यू। तुम भी देर थी कुछ? दो दो ना। ओ हाँ, मैं लाई थी पर शायद घर पे ही भूल गई। बाद में? हाँ कोई नहीं, ठीक है फिर। तुम पढ़ाई करो अपनी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। यार ये जोया हमसे डायरेक्टली काहे नहीं बोली बे? अब तुम मुझसे ही पूछो, हमको बोली, तुमको लाने को ला दिया। अच्छा हम चलते हैं, तुम दोनों अपना सुलटा लो, ठीक है? अरे तुम कहाँ चले यार? अरे जा रहे हैं भाई। अरे आदमी है यार। था मैं एक नंबर का उल्लू, गया मनाली से कुल्लू, अपनी दोस्त की नई सूची पहुंचा बिन मतलब कोची। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ मैंने छोड़ा जो लखनऊ। था मैं दोस्त की नई पास, चेन्नई को बोलते मद्रास। सो इस बॉम्ब मुंबई मुझे चाहिए मेरा भाई, सो इस बॉम्ब मुंबई मुझे चाहिए मेरा भाई। ना कोई पहले ना कोई बाद, जस्ट एज ओल्ड एज हैदराबाद। मेरा दोस्त मेरा यार, सॉलिड जैसे चार मीनार। नहीं रह सकता तुझसे दूर जितना जयपुर से नागपुर। मुझसे परे तू मत हटना, मैं बिहारी तू पटना। चौक से रूमी दरवाजा मेरे भाई तू वापस आ जा। चौक से रूमी दरवाजा मेरे भाई तू वापस आ जा। वाइट बैंड लाए हो? क्यों? ये जो पवित्र आर्ट फॉर्म की तुमने धज्जियां उड़ाई है ना, उसके लिए सॉरी बोलो। बांध दो। I'm sorry यार, पर और कोई तरीका नहीं सूझा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई।
तो लॉन्डो को किसी ने देख लिया ना यहाँ पे, तो इज्जत के पकोड़े तल जाएंगे। आओ बैठो। I'm sorry यार, रैप के लिए नहीं पर सबके लिए। कितनी बार बोलोगे भाई, बस करो यार। तो कैसे हो तुम? सही है, कट रही है कटवाते कटवाते। वैसे ही हो तुम। भाई तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, बस तगड़े होके आ गए हो। बहुत मिस किया यार तुमको। सच बताया तो हमने भी बहुत किया है। मतलब इतना कुछ रहता था तुम्हें बताने को, बस तुम ही नहीं होते थे सुनने को। अब सब सुनूंगा यार, पक्का प्रॉमिस, कभी नहीं जाऊंगा। आद्या, एक मिनट। हम हाय, हैप्पी फ्रेंडशिप डे आद्या। हैप्पी फ्रेंडशिप डे साहिल। आई एम सॉरी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली वो ग्रुप पे नहीं हूँ ना, तो ये कलर बैंड्स वगैरह इसके बारे में पता ही नहीं था मुझे। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था एक्चुअली। वो तो बस तन्मय के पास सारे कलर पड़े थे तो एक उठा लाया। सो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। वो एक्चुअली पिछले 2 साल में इतना कुछ हो चुका है, इतने कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच हम कभी अच्छे दोस्त ही नहीं बन पाए, जबकि हम एक्चुअली थे। पर खैर, अभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस। किसी को हो ना हो, मुझे तो नहीं है। इनफैक्ट कन्फ्यूजन बहुत पहले ही क्लियर हो चुका था, बस ये ऑकवर्डनेस क्लियर होना बाकी था। अब बांध लूं? आई थिंक जैसे क्लास बढ़ती जाती है ना, दोस्त कम होने लगते हैं। कितना अजीब है ना, फ्रेंडशिप डे के लिए कोई फ्रेंड ही नहीं बचा। मतलब तुम्हारे अलावा। आद्या, आई थिंक सच्चे दोस्त ना, सच्चे दोस्त वापस आ ही जाता है। हाँ चले? चलो। संविधान, तुम यहाँ? हाँ आद्या, ये तुम्हारा स्टडी मटेरियल है। तुम बस में भूल गई थी, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो सोचा कि दे दूँ। तुम स्पेशली यहाँ ये देने आए थे? कल स्कूल में भी तो दे सकते थे। वो एक्चुअली नहीं, 2-3 और काम थे तो सोचा ये भी तुम्हें दे ही दूँ। ओके, थैंक यू। बाय। साहिल भैया ने सही कहा था, सच्चे दोस्त वापस आ ही जाते हैं। लेकिन जब दो लोग दोस्ती और प्यार के बीच झूलने लग जाते हैं तो वो एक दूसरे के पास आकर भी दूर रह जाते हैं।